आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जिला अधिकारी ने करा निरीक्षण। आगे बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे सहारनपुर की, जहां करंट लगने से 2 भाइयों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से, जो जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा अमृतपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित तीसराम की मड़ैया, बगला की मड़ैया, आशा की मड़ैया का दौरा कर बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और वित्त और राजस्व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां पुलिस कप्तान डॉक्टर ईरज राजा के द्वारा थाना दुल्हापुर का औचक निरीक्षण किया गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और थाना परिसर और अपराध रजिस्टर को चेक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले में आकाशीय बिजली गिरने से गेंदा देवी की मौत हो गई। साथ ही उनकी जेठानी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। परिवार के लोगों ने गंभीर रूप से झुलसी 53 वर्षीय कलावती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सिराथू तहसील अंतर्गत टेंगई गांव में बच्चा लाल अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे, तभी तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें गेंदा देवी और कलावती गंभीर रूप से झुलस गई। गेंदा देवी ने मौके पर एकदम दम तोड़ दिया, जबकि परिवार के लोगों ने कलावती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर कलावती का इलाज चल रहा है। बारिश होती रही थोड़ी थोड़ी, ये हमारी बच्ची और भौजाई और तमाम लोग लाइनें लगाते रहें और उससे चीरी तड़पा, तेज से चीरी गिर गई। हमारी लड़की दर पर हो गई और भौजाई की दवा चल रही है, अभी बचने के सहारा है तो नहीं। क्या नाम है आपका? जगन। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां देवबंद के कस्बे में बेसमेंट में पानी भरा था, जिसे निकालने के लिए टुल्लू पंप लगाया गया था। इसके करंट की चपेट में आने से दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। 2 भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये 2 बच्चे हैं। एक हमारे यहाँ पे जो है मकान बन रहा है, उसका बेसमेंट, और वो काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, 8 साल के लगभग। अभी उसमें 2 बच्चे खेलते हुए देखे गए और उनको देखा तो उसमें पानी भी भरा हुआ था, और बाद में चेक किया गया तो उसमें करंट भी छोड़ा हुआ था। तो वो बच्चे उसमें मर्द पाए गए और कम से कम वो 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ये स्थिति देखने को मिली। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि पब्लिक पैलेस में इस तरह की चीजें अलाउड नहीं होती है। वो कैसे किया गया, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया था या कोई चेतावनी बोर्ड उन्होंने लगाया हो इस तरीके से, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं पाया गया। क्या करंट छोड़ा हुआ था? ऐसा हो सकता है क्योंकि जिसमें करंट फैला हुआ था तो करंट छोड़ा हुआ ही हो सकता है। करंट छोड़ा हुआ है जी। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, मैं उनका चाचा हूँ, भाई। क्या करना उनका ये क्या कहते हैं, वहाँ पे कम से कम 3-4 साल से मतलब ऐसा है, उसके ऊपर जो करंट छोड़ देते हैं और करंट को ये वकार थाने वाले उसके ऊपर लोन वोन भी करा रखा है। तो लोन वाले उन्होंने अवैध नोटिस लगा दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये जगह कोई खरीद ना सके, बैंक वालों ने, उन्होंने वो भी उतार के फिर उसके बाद करंट लगा दिया। करंट के तार चारों तरफ हुए थे और दोनों बच्चे हमारे बिल्कुल हाथ से चले गए। इसके ऊपर लगाए गए ये वकार थानवी प्रेस वाले जो है, थानवी प्रेस वाले जो है उन्होंने लगा रखे हैं। तो क्या चाहते हैं? उनके ऊपर थानवी प्रेस वालों पे सख्त से कार्रवाई हो, उनको जेल पहुंचाया जाए। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ, देखो, अगर आप महल्ले में या किसी जगह पे आप काम करा रहे हो तो इतना लंबा टाइम नहीं चलता उसमें। ये एक हादसा हुआ, उसमें और भी हादसे छोटे मोटे हो गए होंगे जिससे पता नहीं चला होगा। ये इतना बड़ा हादसा है, ये छुपने वाला नहीं था। और फिर गहराई इतनी है, पानी उसमें इतना भर रहा है, अगर कोई बच्चा गिर जाए फिर दोबारा हादसा हो जाएगा।
क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। जिन्होंने करंट छोड़ रखा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां पर प्रदेश सरकार भले ही आदिवासी बाहुल्य इलाकों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करने का दावा कर रही हो, मगर हकीकत इससे उलट है। जी हां, हालात ऐसे हैं कि आदिवासी बाहुल्य इलाका आज भी शोषित नजर आ रहा है। ऐसी तमाम शिकायतें सामने आती हैं तो इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। ऐसा ही मामला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सुहागपुर से सामने आया, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के अभिभावकों के द्वारा छात्रावास में प्रवेश दिए जाने के नाम पर वहां तैनात अधीक्षिका सुधा पटेल पर 3,000 रुपए लेकर प्रवेश दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित अभिभावकों ने मामले की शिकायत जन सुनवाई में करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया? हरिदीन सिंह, कहाँ के रहने वाले? ग्राम श्यामली कला। क्या मामला है? मामला था कि भांची का एडमिशन के लिए गए थे रमसा हॉस्टल में, तो वहाँ को मैडम के द्वारा मांग किया गया है कि 3,000 रुपया देंगे तब फिर एडमिशन करेंगे, नहीं तो अब लास्ट डेट चल रहा था सर कल, तो कल गए तो 2,000 किसी तरह से कर्जा करके लेके दे रहे थे, तो कही कि अब जगह नहीं है, 3,000 लूँगा तभी करूँगा, ये मांग कर रही है सर। अब मेरे पास पैसा नहीं है सर, कहाँ से कर दें, हम किसान आदमी गरीब खेती बाड़ी करने वाले, इस समय तो इस धान के बीज खाद खरीदें कि व्यक्ति के शासन के द्वारा जबकि सब सुविधाएँ हैं, इसके बावजूद भी मैडम द्वारा मांग किया जाता है 3,000 रुपये की, तो हम कहाँ पाएँ तो सर, इसलिए कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं सर कि हमारी मदद करें, कमिश्नर साहब कि यहाँ की मदद करें सर। हमारे बच्ची का एडमिशन हॉस्टल में होना चाहिए, उतना दूर, एक तो 20 किलोमीटर दूर है सर, ऑटो से आने जाने में दिक्कत हो जाता है, कोई पानी। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।